हेलो फ्रेंड्स, बोल एकेडमी की इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज 1 मई है और आज का करंट अफेयर्स के साथ हाजिर हैं। तो आज का एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो बगैर समय जाया किए हुए हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो इसका पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और चौथा ऑप्शन है अमेरिका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका और भारत के बीच रक्षा सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है दोस्तों, ये बात आप सभी को पता होना चाहिए, खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व श्रमिक दिवस लेबर डे कब मनाया जाता है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई थिंक ये सभी लोगों को पता होगा। तो ये 1 मई हो गया। 1 मई को विश्व लेबर डे के रूप में मनाते हैं, विश्व श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है आज के दिन को। तो इसे ध्यान में रखना है। और आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा गगनयान मिशन किस संगठन से संबंधित है? तो गगनयान मिशन जो है किससे संबंधित है? डीआरडीओ से संबंधित है कि इसरो से संबंधित है या नासा से संबंधित है या स्पेस एक्स से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका हो जाएगा अपना इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, गगन यानी ये जो गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसे इसरो संचालित करता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने नई स्टार्टअप पॉलिसी 2026 लॉन्च की है? बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। इसमें से क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक स्टार्टअप हब के रूप में उभर रहा है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और उसने नई स्टार्टअप पॉलिसी भी लॉन्च की है। ठीक है, नई स्टार्टअप पॉलिसी 2026 भी लॉन्च किया है। किसने? कर्नाटक ने। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखना होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में आम चुनाव 2026 की घोषणा हुई है? तो किस देश में आम चुनाव 2026 की घोषणा हुई है? आम चुनाव 2026 की घोषणा कौन सा देश किया है? ये यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है या फ्रांस है? तो इसका सही आंसर आपको यूके हो जाएगा, यानी यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूके ने 2026 के आम चुनाव की तैयारी की घोषणा जो है, इसकी घोषणा अभी चर्चा में है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जिसे ध्यान में रखने की जरूरत है, अक्सर पूछ देता है। ठीक है, क्या है कि ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025, ये 25 पूछ रहा है, 26 का भी नहीं जारी हुआ है, 26 का अगले वर्ष जारी होगा। ठीक है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान पूछ रहा है। भारत का स्थान कितना है बताइए आप लोग? 95 या 107 या 111 या 121? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? 121। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत 111वें स्थान पर है। ठीक है, जो कि ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, इसमें भारत की रैंकिंग ये चिंता का विषय बनी रहती है। तो इस बात को ध्यान में रखना होगा, 111वें स्थान पे है। ठीक है, आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ये रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, शिखर धवन है, रविचंद्र अश्विन है। तो ये कौन है? तो ये शिखर धवन है। शिखर धवन, आपको याद होगा, शिखर धवन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एआई सेफ्टी समिट 2026 का आयोजन किस देश में हुआ है? एआई सेफ्टी समिट 2026 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो ये अमेरिका में हुआ है, चीन में हुआ है, यूके में हुआ है या जर्मनी में हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर यूके होगा, यानी यूनाइटेड किंगडम। इसका सही आंसर यूके हो जाएगा। ठीक है, एआई सेफ्टी समिट का आयोजन यूके में किया गया, जिसमें एआई के सुरक्षित उपयोग पर चर्चा हुई है। ठीक, तो इसे ध्यान में रखना होगा। और अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो हाल ही में, आज का 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? ये ऊर्जा मंत्रालय द्वारा या नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा या पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा?
ये कौन सा होगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भारत के ऊर्जा भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अहम है। क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भारत के ऊर्जा भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ये काफी अहम माना जा रहा है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना को सबसे पहले लागू किया है? ये उत्तर प्रदेश है, या बिहार है, या मध्य प्रदेश है, या राजस्थान है? तो ये कौन सा है? कौन सा देश है ये? कौन सा राज्य है ये? माफ कीजिएगा, ये कौन सा राज्य है? किस राज्य ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP, इसको ODOP बोलते हैं, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना लागू करने वाला, ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए, ये होगा इसमें उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने इस योजना की शुरुआत सबसे पहले की थी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय शहर को क्लीनेस्ट सिटी का खिताब मिला है? कौन सा सिटी है जो कि क्लीनेस्ट आपको सिटी का खिताब मिला है? वो कौन सा शहर है भारत का जिसे क्लीनेस्ट सिटी का खिताब मिला है? वो इंदौर है, सूरत है, भोपाल है, अहमदाबाद है? क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर, इंदौर हो जाएगा। ठीक है, इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी यानी सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है, तो इसे ध्यान में रखना होगा। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स समिट 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये ब्रिक्स समिट का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसमें ये कौन सा हो जाएगा? रूस हो जाएगा ना, रसिया हो जाएगा, रसिया, रूस इस समिट का मेजबानी करेगा, यानी ब्रिक्स समिट 2026 की मेजबानी रूस करेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने नया डिजिटल करेंसी CBDC लॉन्च किया है? तो ये जापान किया है। CBDC किसने किया है? जापान किया है, चीन किया है, भारत किया है, या यूरोपियन यूनियन किया है? तो ये चीन होगा। चाइना जो है, आपको ध्यान में होना चाहिए, चीन ने डिजिटल करेंसी, डिजिटल युआन YUAN, डिजिटल युआन जो है, युआन को सबसे पहले लागू किया। ठीक है, ये चाइना हो जाएगा, इसे ध्यान में रखना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? 150, 159, 161, 170 क्या रही? तो आपको पता होना चाहिए कि भारत 159वें स्थान पे रहा है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत आपको 159वें स्थान पे रहा है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रहा आर्टेमिस मिशन किससे संबंधित है? ये आर्टेमिस मिशन जो है किससे संबंधित है? हाल ही में चर्चा में रहा आर्टेमिस मिशन किससे संबंधित है? ये मंगल ग्रह से है, चंद्रयान से, शौर्य मिशन से है, या अंतरिक्ष स्टेशन से है? तो ये किससे है? तो ये चंद्र मिशन से है, आपको ध्यान रखना होगा कि आर्टेमिस मिशन का उद्देश्य इंसानों को दोबारा चंद्रमा पर भेजना है। ये जो आर्टेमिस मिशन है, ठीक है, इसका उद्देश्य इंसानों को दोबारा चंद्रमा पर भेजना है। तो आज के लिए इतना ही।